अगर आपको डर लगता है तो ये जगह सिर्फ आपके लिए है। हर कहानी में छुपा है एक राज, हर राज के पीछे एक साया। खौफ नगरी में ऐसे ही एनिमेटेड हॉरर कहानियाँ मिलती हैं। तो तैयार हो जाएं हर हफ्ते नए खौफ के लिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया आपका भी हो सकता है। हर गांव के पास एक दास्तान होती है। दास्तान जिसे लोग कहानी समझकर भूल जाते हैं, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते हैं हर अफसाने के पीछे एक सच छुपा होता है। ये कहानी है एक दरख्त की, एक ऐसा दरख्त जो सदियों से वहीं खड़ा है, गांव के किनारे, पुराने शमशान के पास। दिन के उजाले में ये बिल्कुल आम सा लगता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा गहरा होता है और चांद अमावस की रात छुप जाता है, तब उसका असल रूप सामने आता है। कहते हैं जिसने भी उस रात उस दरख्त के नीचे कदम रखा, वो कभी वापस घर नहीं लौट सका, क्योंकि ये सिर्फ परछाई नहीं, बल्कि इंसान की रूह को खींच लेने वाली एक भूख है। हवा चलती है तो उसके पत्ते आवाज नहीं करते, बल्कि इंसानों की चीखों की गूंज सुनाई देती है, और जो उसके ठंडे काले तने को हाथ लगाता है, उसे ऐसा लगता है जैसे बर्फीली उंगलियां उसके दिल को जकड़ रही हों। गांव वाले कहते हैं ये दरख्त पहले इंसान था, एक ऐसा इंसान जिसने खून, धोखा और जुल्म से अपनी जिंदगी भर दी थी, और फिर उसकी रूह को शराप मिला कि वो हमेशा के लिए इस दरख्त में कैद हो गया। आज भी हर अमावस की रात जब अंधेरा सब कुछ निगलने लगता है, ये दरख्त खामोशी से अपना शिकार ढूंढता है, और जो भी उस रात उसके पास जाता है, सिर्फ जिस्म वापस आता है, रूह कभी नहीं। इस दास्तान की तलाश में एक शहरी सहाफ़ी अपने दो दोस्तों के साथ उस गांव आया। वो कैमरा लेकर निकला था, सिर्फ सच दिखाने के लिए, मगर गांव के लोगों के चेहरों पर सिर्फ खौफ था। इनकी आंखों में वो डर था जो शायद पेड़ियों से चला आ रहा था। यार, अजीब सी खामोशी है इस रास्ते पर। लगता है जैसे रात खुद सुन रही हो। बस तुम्हें लगता है हर डर की कहानी कैमरा पर सच बन जाती है। देखना, ये ब्लॉग वायरल होगा। वायरल के चक्कर में कहीं हम खुद ही न गायब हो जाएं। एक बुजुर्ग ने उसे रोका और कहा, बेटा, तुम शहर के लगते हो, रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, लोगों को सच दिखाना है। बेटा, अमावस की रात उस दरख्त के पास रुकना मौत को बुलाने के बराबर है। अरे यार, ये सब पुरानी कहानियां हैं, कंटेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं सबको दिखाता हूँ, ये सिर्फ अंधविश्वास है, कुछ नहीं। अमावस की रात जब रोशनी मिट जाती है और अंधेरा जिंदा हो जाता है, वो लम्हा जब हवा भी सांस रोक लेती है, दरख्तों की टहनियाँ सरगोशियाँ करने लगती हैं, और ज़मीन पर चलने वाला हर साया जैसे अपनी मर्जी से हरकत करता है। ये वो रात है जब ख्वाब हकीकत बन जाती है, और हकीकत एक डरावने ख्वाब की सूरत इख्तियार कर लेती है। अमावस की उस घनी सियाही में हर आवाज़, हर सरसराहट, हर कदम की चाल इंसान के दिल को ऐसे जकड़ लेती है जैसे कोई अनदेखी ताकत करीब ही छुपी बैठी हो। अंधेरा सिर्फ दिखाई नहीं देता, बल्कि महसूस भी होता है, जैसे वो आपकी रूह पर काबिज हो रहा हो, और तब इंसान को एहसास होता है कि ये रात सिर्फ खामोशी की नहीं, बल्कि चीखों की रात है। अचानक एक लंबा पतला साया उस दरख्त के पीछे से गुजर गया।
भाई, तुमने देखा? कोई था वहां। रिलैक्स, हवा है, वहम। मगर अलवुजन के अगले ही लम्हे उसके दोस्त की आंखों से खून टपकने लगा और उसकी चीख ने रात का सन्नाटा चीर दिया। फिर उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम था अली रजा। अपना ही नंबर, अपना ही नाम। भाई, ये तेरा खुद का नंबर है। उसने कॉल उठाई और अपनी ही आवाज सुनी। हेलो, तुम यहाँ अकेले नहीं। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? जमीन फट गई। एक कब्र से हड्डी का हाथ बाहर निकला। चीख, हवा और फिर एक लम्हे का सन्नाटा। जर्नलिस्ट अकेला रह गया। वो डर से कांप रहा था और उसने देखा दरख्त के साथ लटका इंसान, बिल्कुल उस जैसा। और वो आवाज गहरी, दर्द भरी हुई कह रही थी, तुम अब सिर्फ कहानी नहीं रहे, तुम इस दास्तान का हिस्सा बन गए हो। एक ऐसा हिस्सा जिसे वक्त मिटाना चाहे भी तो नहीं मिटा सकेगा। अमाउस का दरख्त फिर एक नई रूह निकल गया और गांव का सन्नाटा फिर से गहरा हो गया। कुछ दास्तानें सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, उन्हें आजमाना, मौत को बुलाना है। वो दरख्त आज भी खड़ा है, अपनी जड़ों में जाने कितनी लाशें दबाए हुए। इसकी टहनियों पर वक्त रुक सा गया है और हर अमावस की रात एक नई कहानी लिखी जाती है, खून और चीखों की सियाही से।